प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा विज्ञान विषय है और इसका हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, पदार्थ में परिवर्तन। आप अपने आसपास की कई चीज़ों को रोज़ देखते हैं। यदि आपके यहाँ कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, इस नज़रिए से चीज़ों का अवलोकन करने में जरूर उत्सुकता बढ़ेगी। तालिका में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ही तालिका आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। यहाँ पर घर की वस्तुओं का और अपने घर या आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के नाम इस तालिका में लिखिए। इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। पहले स्वयं अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। समय पर आपके बाल बढ़ते हैं तथा नाखून बढ़ते हैं। यदि इन बालों तथा नाखूनों को नहीं काटेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। क्या परिवर्तन हो रहा है? हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं, पुनः ये बढ़ते रहते हैं। आइए तालिका में सूचीबद्ध घर की वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करें तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें। अखबार का एक बड़ा कागज़ लें तथा इसे मोड़कर नाव बना लें। आप इसे पानी में चलाकर देख सकते हैं। नाव के मुड़े हुए कागज़ को पुनः सीधा करें। कागज़ से नाव तथा नाव के कागज़ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस कागज़ से अनेक खिलौने बनाकर तथा खोलकर पुनः कागज़ की होने वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? क्या कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर ऐसा देख सकते हैं? अखबार के कागज़ को मोड़कर बनाई गई टोपी एवं नाव। थोड़ा आटा लेकर गूँथे हुए आटे की लोई बनाकर इससे रोटी बेलें। इस बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकालकर लोई बना सकते हैं। गूँथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। क्रियाकलाप 3, मुंह से हवा भरकर फुलाया गया गुब्बारा। एक गुब्बारा ले तथा उसे मुंह से हवा देकर फुलाएं। फूले हुए गुब्बारे से हवा निकाल लें। हवा निकालने के बाद गुब्बारा पिचककर पुनः पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। इन तीनों क्रियाकलापों में आपने अवलोकन किया कि कागज़, गूँथे हुए आटे तथा गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ है तथा ये वस्तुएं अपने पहले के आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। अब इन तीनों क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। जिस अखबार के कागज़ से आपने नाव तथा हवाई जहाज़ बनाई थी, उस कागज़ पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काटकर नाव तथा हवाई जहाज़ की आकृति प्राप्त कर ले। कागज़ के काटकर बनाए गए नाव एवं हवाई जहाज़। क्रियाकलाप 5, बेली हुई रोटी एवं पकी हुई रोटी। गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। क्रियाकलाप 6, उसी गुब्बारे को लेकर फुलाइए जिसका क्रियाकलाप 1 में प्रयोग किया था। फूले हुए गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। क्रियाकलाप 1 में आपने अवलोकन किया था कि अखबार के कागज़ को मोड़कर नाव बनाकर तथा कागज़ को खोलने पर अखबार का कागज़ पहले वाली आकृति में आ जाता था। इससे ही अखबार के कागज़ को क्रियाकलाप 4 में कैंची से काटकर नाव बनाई गई। आप क्या ऐसा करने में अखबार के कागज़ की पहले वाली आकृति प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2 में आटे की लोई से रोटी बेली गई तथा इसे पुनः मोड़कर लोई प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में बेली गई रोटी को तवे पर पकाया गया है। क्या पकाई गई रोटी से आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 3 में एक पिचके गुब्बारे को फुलाया गया है। इसमें से हवा निकाल जाने पर गुब्बारा पिचक जाता है। क्रियाकलाप 6 में इसी गुब्बारे को फुलाकर छेद किया जाता है तथा गुब्बारा फट जाता है। क्या फटे हुए गुब्बारे को पुनः फुलाया जा सकता है? आप इन क्रियाकलापों के अवलोकन से यह पता लगाते हैं कि क्रियाकलाप 4, 5, 6 को वापस पलटा नहीं जा सकता। उपर्युक्त क्रियाकलापों से यह बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता है। अब आप घर से बाहर जाकर आसपास की वस्तुओं, पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को देखें तथा वर्णन करें कि क्या क्या हो रहा है। तालिका 6.2 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन पूर्व अवस्था में लाए जा सकते हैं
एवं कुछ नहीं, इन्हें आप छाटिए। दूध से दही जमना, ठंडे से गर्म दूध, ये सब कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसको आप लोगों को छाटना है। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा। वह मिट्टी की लोई को बर्तन में बदल देता है। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि ठीक ढंग से बर्तन नहीं बनने पर वह उसे पुनः मिट्टी की लोई में बदल देता है। इस तरह के परिवर्तनों का अवलोकन कर आप पता लगा सकते हैं कि वह किस तरह का परिवर्तन है। कुम्हार इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाते हैं। आग में पकने के बाद मिट्टी का रंग लाल या कहीं कहीं पर काला हो जाता है। क्या इसे पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? आप अपने गांव में अक्सर बैलगाड़ी को देखते होंगे। कभी कभी ये शहर में सब भी दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी के पहिए की गोलाई को देखिए। आप देखेंगे कि पहिए के चारों तरफ गोल पट्टी रिम लगी होती है। यह रिम पहिए पर कैसे चढ़ाई जाती है? पहिए के आकार के बराबर रिम को ऐसे चढ़ाने में दिक्कत होती है तथा चढ़ती नहीं है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो यह आसानी से पहिए पर चढ़ जाती है तथा ठंडी होने पर कस जाती है। अब आप यह अवलोकन करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस परिवर्तन के कारण हुआ। क्या लोहे के अन्य औजारों, हथौड़ी, कुदाल तथा खुरपी इत्यादि से में लकड़ी के हत्थे चढ़ाने में इस तरह की प्रक्रिया से लकड़ी के हत्थे पर औजारों को कसा जा सकता है? क्रियाकलाप 7, आप बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन में रखें तथा अवलोकन करें। आप देखेंगे कि बर्तन में कुछ जल जमा हो गया है। आप बर्फ तथा जल से में क्या फ़र्क पाते हैं? बर्फ के टुकड़े को दबाने पर कड़ेपन का अनुभव होता है। पिघले हुए बर्फ को जल के प्लेट में या गिलास में डालें। आप देखेंगे कि जल किस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ले लेता है। बर्फ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखने पर आकार नहीं बदलता है। बर्फ नहीं पिघलने की स्थिति में अपना आकार बनाए रखता है। बर्फ एवं जल दोनों पदार्थ हैं। बर्फ की इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जल द्रव अवस्था में है और क्योंकि यह अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलता है रहता है। अब आप बर्फ वाले बर्तनों को गर्म करें तथा ढककर रखें। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकलकर तैरते हुए नजर आएगी। निकलती हुई भाप जलवाष्प की आकृति को देखने पर यह अनिश्चित आकार में किसी भी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देती है। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। इस प्रकार आप देखते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: बर्फ, जल, भाप, ठोस, द्रव और गैस। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको ढक्कन पर जल की बूंदें नजर आएंगी। क्या जल वाष्प ठंडा होकर जल में बदल जाता है? आप जब बर्तन को गर्म करना बंद कर देते हैं तो भाप निकलना बंद हो जाती है। क्या जल को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं? आपने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाई होगी। आप अपना हाथ आइसक्रीम के बक्से में डालेंगे तो काफ़ी ठंडा अनुभव करेंगे। जब आप आइसक्रीम उन बक्सों से निकालते हैं तो उससे जल टपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? विचार कीजिए। आपके यहाँ यदि फ्रिज हो तो जल को किसी बर्तन में लेकर फ्रीजर वाले भाग जहाँ आप काफ़ी ठंडा महसूस करते हैं रख दें। आप कुछ घंटे के बाद देखेंगे कि जल बर्फ में बदल गया है। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। अतः हम इस तरह से कह सकते हैं कि जल वाष्प को ठंडा करने पर, ऊष्मा निकालने पर जल तथा जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। जल वाष्प, ठंडा जल और ठंडा करना बर्फ। क्या आप बता सकते हैं कि बर्फ के जल तथा जल से वाष्प, जल वाष्प तथा जल वाष्प से जल तथा जल से बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? सामान्यतः इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगली कक्षाओं में हम इस प्रकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस समय ठोस पदार्थों को गर्म करने पर ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में बदला जा सकता है। यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप को हम लोग स्किप कर देते हैं। आपने क्रियाकलापों से अवलोकन किया कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो कोई ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में तथा ठंडा होने पर पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है।
अंडे को उबालने पर इसके अंदर का द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। कोई पदार्थ इसी अवस्था में आने पर पहले वाली अवस्था को प्राप्त नहीं करता। अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थों के विशिष्ट गुण एवं प्रकृति होते हैं, जिनके अनुसार अलग अलग स्थिति में अवस्था में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग तथा अन्य गुणों में हो सकता है। नए शब्द: भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, जलवाष्प वाटर वेपर। हमने सीखा वस्तुओं तथा पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ पदार्थों की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों को पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।